व्यक्ति जिन्हें अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ़, मैं की भावना इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपके इमोशंस की कदर नहीं करते। आपके ऊपर क्या बीत रही है उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उन्होंने जो भी काम किया उसके लिए बदले में एप्रिसिएशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए। उन्हें चाहिए कि समाज का हर हिस्सा, हर इंसान उनकी ही तारीफ़ करे। जैसे हम एक ऑफ़िस में लेते हैं, कोई प्रोजेक्ट करने के लिए दिया गया और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा, तो बॉस अपनी टीम के मेंबर्स को ये बोले कि देखा सब कुछ मेरे कारण हुआ है, मेरी पूरी टीम ख़राब है और अगर मैं ये नहीं करता, मैं मेहनत नहीं करता तो ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाता। जबकि उस प्रोजेक्ट में टीम के हर मेंबर का इक्वल शेयर रहा है, लेकिन फिर भी वो सारी तारीफ़ एक अकेला इंसान बटोर कर चला जाए, तो ऐसे में बाकी मेंबर्स पर बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है। उनको लगता है कि हमने इसके साथ काम किया ही क्यों, लेकिन फिर भी किसी न किसी डर के कारण वो बात कह नहीं पाते। तो ऐसे लोगों से किस तरह बचा जाए जो अपने इस मैं की भावना वाले व्यवहार के कारण आपके इमोशंस को बार बार हर्ट करते हैं, जिसके कारण आपका व्यवहार भी बहुत प्रभावित होता है, आपके मन पर बहुत असर पड़ता है। पहला है सेट योर बाउंड्रीज। हर रिलेशनशिप की एक बाउंड्री होती है और जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनके लिए किसी भी रिलेशनशिप की बाउंड्रीज़ को फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। वो बिल्कुल कदर नहीं करते कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। उन्हें बस अपनी एप्रिसिएशन चाहिए होती है, अपनी वाहवाही चाहिए होती है। और अगर किसी काम में कोई गलती हो जाए तो वो बहुत जल्दी से उस गलती को आपके ऊपर मढ़ देते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि काम में आपकी गलती नहीं है तो क्लियरली उसको बता दें। और अगर आप एक बार उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करवाने में वीक पड़ जाते हैं, यानी आप नहीं कह पाते जो लिमिटेशंस है किसी भी रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी, तो वो आसानी से अपनी बात आपसे मनवा सकते हैं। इसीलिए बिल्कुल क्लियरली जब भी कुछ ऐसा लगे कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो आपकी लिमिटेशंस के बाहर है और ऐसा उन्हें नहीं कहना या करना चाहिए था, तो बिल्कुल क्लियरली बता दें कि दैट इज़ आउट ऑफ माई लिमिट्स, आउट ऑफ माई बाउंड्रीज एंड आई विल नॉट टॉलरेट इट, प्लीज़ स्टॉप इट हेयर। द सेकेंड वन इज़ डोंट टेक इट पर्सनली। जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, उनमें लगता है कि ये सब बातें वो हमारे लिए कह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। उनकी एक ईगो होती है जिसकी सेटिस्फेक्शन के लिए वो ये सब बातें, ये सब व्यवहार कर रहे होते हैं। तो अगर वो ऐसा बातें करते हैं तो उसको पर्सनली ना लें, बल्कि ये समझे कि ये इनकी ईगो है जिसको सेटिस्फाई करने के लिए ये इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। वास्तव में इस तरह के व्यवहार से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो इस बात से परेशान ना हो, बल्कि उनको उनका ही व्यवहार समझकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। खुद को उनकी बातों में, उनकी कथनों में ढूंढने का प्रयास ना करें। द थर्ड वन इज कीप योर एक्सपेक्टेशन लो। हम अगर किसी भी इंसान से इतनी एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं और एक सीमा पर आकर वो एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं, वो पूरी नहीं हो पाती, तब हमें और भी ज़्यादा दुख होता है। इसीलिए स्पेशली जब आपको दिख रहा है कि ऐसा व्यक्ति है जो अपनी ही वाहवाही पसंद करता है, अपने लिए ही काम करना पसंद करता है, तो उससे अपने लिए कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से आपको कुछ मिलना नहीं है, सिर्फ निराशा ही मिलेगी, क्योंकि वो तो अपनी ही वाहवाही करके निकल जाएगा। तो जो एक्सपेक्टेशंस आप दूसरों से रखना चाह रहे हैं उनको स्टार्टिंग से ही ना रखें। अपने ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास रखें और जो भी काम आपने किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल रखना सीखिए। मतलब अगर अच्छा किया है तो वास्तव में अपने आप को एप्रिसिएशन दीजिए कि हाँ, मैंने इसे अच्छा किया है, मैं आगे और अच्छा कर सकता हूँ। और अगर किसी वजह से कोई गलती हो भी गई है तो उसको ये मानकर चलिए कि आप जब कोई काम करता है तो गलतियाँ भी होती हैं और उन गलतियों से हम सीखते हैं। तो जो गलतियाँ हुई हैं उसमें कहाँ तक सुधार के संभव है, जिनको मैं सुधार कर सकता हूँ, और किस तरह की चीज़ें मैंने इस गलती के कारण सीखी हैं, तो उनको भी पॉजिटिव दृष्टिकोण को यूज़ कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। द फोर्थ वन इज़ अवॉइड क्रिटिसिज्म। ऐसे लोग जो होते हैं उनको अपना क्रिटिसिज्म बिल्कुल पसंद नहीं होता। आप भी गौर कीजिए, अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जिनको आप जब कुछ आलोचना करते हैं तो वो अचानक से गुस्सा हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों की क्रिटिसिज्म करने से बचिए, क्योंकि इससे आपको ही दुख मिलेगा, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, वो अपना नज़रिया तो बदलने वाले नहीं हैं, बल्कि ऐसा और हो सकता है कि वो अपनी स्ट्रेटजीज ही बदल देंगे। तो अगर आपको लगता है कि उन लोगों ने कोई गलती की है तो आप यहाँ पर उनको डायरेक्टली ना कहकर इनडायरेक्टली भी उनकी गलतियों का अंदाज़ा करवा सकते हैं। द फिफ्थ वन इज़ प्रायोरिटाइज योर इमोशनल नीड। हर व्यक्ति की इमोशनल नीड होती हैं जिनका फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इमोशंस हर्ट होते हैं तो हम मेंटली एग्जॉस्ट होने लगते हैं। तो इसीलिए अपनी इमोशनल नीड का ध्यान रखिए। ऐसे लोगों की वजह से
खुद के इमोशंस को एग्जॉस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अंदर ही अंदर खुद घुटने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों का साथ पकड़िए जो आपको सम्मान देते हैं, आपकी बातों को महत्व देते हैं और आपसे प्यार करते हैं। द सिक्स्थ वन इज बी केयरफुल ऑफ मैनिपुलेशन। ऐसे लोग बहुत अच्छे मैनिपुलेटर होते हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये बहुत अच्छे गैसलाइटर की भूमिका निभाते हैं। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और वो काम ये नहीं चाहते कि आपके द्वारा हो, तो वो आपको इस तरह से डाउट के, अपनी ही बातों से डाउट के घेरे में लाकर खड़ा कर देंगे कि आपको लगेगा कि ये काम मैंने सही भी किया है या नहीं किया। जरा भी डाउट हो तो उस बात को वहीं क्लैरिफाई कर लें। द नेक्स्ट वन, गिल्ट ट्रैप से बचें, क्योंकि ऐसे लोगों की बहुत आदत होती है कि अपनी गलतियों को भी दूसरों के माथे मढ़ देना। तो उसके कारण क्या होगा कि आप खुद अपने आप को दोषी समझने लगेंगे। आपको लगेगा कि सब कुछ मेरे ही कारण गलत हुआ है। तो ऐसे लोग जो यूज़ करते हैं गिल्ट ट्रैप का, उससे बचने का पूरा प्रयास करें। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि गलती सारी आपके ऊपर मढ़ी जा रही है, तो सिचुएशन को समझें। इस जाल में फंसने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करता जाएगा और एक तरह से आपकी मेंटल हेल्थ एक लिमिट पर आकर इस चीज़ से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होने लगेगी और आपके ऊपर, आपके बिहेवियर पर, आपके ओवरऑल वेलबींग पर नेगेटिव असर पड़ने लगेगा। द लास्ट वन इज सीक सपोर्ट। आप अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं ऐसे लोगों से दूर रहने का या ऐसे लोगों के साथ रहते हुए भी बैलेंस्ड बिहेवियर करने का, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे या ऐसा नहीं हो पा रहा कि आप ऐसे लोगों की संगत से या ऐसे लोगों के असर से बचें, तो आप प्रोफेशनल्स की हेल्प लें। वो CBTs का यूज़ कर या अलग साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ का यूज़ कर आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज बताएंगे जिनके माध्यम से आप इन लोगों का सामना कर सकते हैं, डील कर सकते हैं और अपनी ओवरऑल वेलबींग को भी बनाकर रख सकते हैं। अपनी सेल्फ इस्टीम की रिस्पेक्ट करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझें, सेल्फ वर्थ को समझें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए मनोविज्ञान से संबंधित ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए।